नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में, जो कि इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लगभग 11 वीडियो। तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में आपको ऐसे समझना है कि कोई भी पहाड़ी या फिर पर्वतीय क्षेत्र के बीच में पाए जाने वाले आवागमन, मतलब कि आने जाने वाले प्राकृतिक मार्गों को दर्रा बोला जाता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई पहाड़ी है या फिर कोई पर्वत है, उसके बीच में कोई भी प्राकृतिक मार्ग है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक मार्ग की बात हो रही है, मतलब प्रकृति द्वारा खुद ही बनाया गया कोई मार्ग हो किसी पहाड़ी या फिर किसी पर्वत के बीच में, तो उसी को दर्रा बोला जाता है। ठीक है, तो सीधा सा आप समझ चुके हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो सभी दर्रों को हम लोग राज्यवार पढ़ेंगे और जैसे ही एक राज्य के दर्रे कंप्लीट हो जाएंगे, उनसे संबंधित फैक्ट मैं आपको बता दूंगा, तो फिर हम लोग उस राज्य के महत्वपूर्ण दर्रों को ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लद्दाख के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो सबसे पहला दर्रा है मिंटेक दर्रा। जो मिंटेक दर्रा है, ये भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। ध्यान रखिएगा कि यह भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है और यह स्थित कहाँ पे है? तो ये पीओके में स्थित है, मतलब पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। तो कुल मिलाकर ये लद्दाख वाला एरिया ही है, तो ये लद्दाख में आता है और ये भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। और याद रखिएगा कि ये जो दर्रा है, ये पीओके से चीन के सिंजियांग प्रांत के लिए रास्ता देता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है मिंटेक दर्रे से संबंधित। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण दर्रे की, जो कि है काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो ये भी लद्दाख में ही स्थित है, क्योंकि मैं अभी आपको लद्दाख के दर्रे बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि जो काराकोरम दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये स्थित है 5664 मीटर की ऊंचाई पर, और ये लेह से जो तारिम बेसिन द्रोणी में स्थित यारकंद क्षेत्र है, उसके लिए रास्ता देता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो काराकोरम दर्रा है, ये लद्दाख के ट्रांस हिमालय श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको काराकोरम दर्रे के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जोजिला दर्रा की। तो ये जो जोजिला दर्रा है, ये भी मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये भी लद्दाख में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, जो जोजिला दर्रा है ना, तो ये श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता देता है। और इसके संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, आपको ये याद रखना है कि यहीं से जो सिंधु नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसे बर्फीले तूफान के दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी बर्फीले तूफान के दर्रे के नाम से किस दर्रे को जाना जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? जोजिला दर्रा। ठीक है, तो आपको जोजिला दर्रा के संबंध में ये चीज़ें याद रखनी है। अब लद्दाख का एक और महत्वपूर्ण दर्रा बचा है, वो है खरदुंगला दर्रा, जो कि लेह से सियाचिन के लिए रास्ता देता है। तो आपको खरदुंगला के संबंध में इतनी चीज़ें ही याद रखनी है। तो अब हम लोग चारों दर्रों को एक एक करके याद करते हैं लद्दाख से जोड़कर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिंटेक दर्रे की। तो मिनटेक में आपको एक शब्द मिल जाएगा मिन्नतें, मिन्नटे। तो मिन्नतें शब्द मिल जाएगी, मतलब भगवान से जो मन्नतें मांगते हैं उसकी बात हो रही है। और लद्दाख में आपको यहाँ पर शब्द मिल जाएगा लद्दाख। ठीक है, तो लॉर्ड शब्द आपको मिल जाएगा। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान होता है, LORD, लॉर्ड। लॉर्ड मतलब भगवान, और भगवान से क्या मांगते हैं? मन्नतें मांगते हैं। ठीक है, यहाँ पर लद्दाख को याद करने के लिए हम लोग लॉर्ड ही करेंगे। लॉर्ड मतलब भगवान भी होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मन्नतें भगवान से मांगते हैं, तो मन्नतें फॉर मिनटेक। तो आपको याद हो जाएगा कि मिनटेक दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम को याद करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा कारा काजल। ठीक है, काराकोरम, कारा काजल, कारा मतलब काला होता है, तो कारा काजल शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कारा जो काजल है उसको कहाँ लगाते हैं? आंखों में, और आंखों से देखा जाता है। लद्दाख में ला देख, तो देखते हैं आंख से, और आंख में कारा काजल लगाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि कई जगह आपको ये जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, मतलब वहाँ पर लिखा होगा कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में नहीं आता, बल्कि यह लद्दाख के लेह जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे ही एंटर करते हैं लेह जिले में, तैसे ही ऊपर बोर्ड में लिखा होता है कि काराकोरम दर्रा जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जोजिला दर्रा की। तो यहाँ पर देखिए जोजिला दर्रा जो है ये भी लद्दाख में ही है। तो जोजिला में आपको जज शब्द मिल जाएगा, जज शब्द है लिखा हुआ ना जोजिला में, तो यहाँ पर। और लद्दाख में मैंने आपको लॉर्ड याद करवाने के लिए बोला था, तो आपको पता है जज को माई लॉर्ड भी बोलते हैं, है ना। माई लॉर्ड भी बोलते हैं जज को, लॉर्ड फॉर लद्दाख। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जोजिला दर्रा है ये भी लद्दाख में स्थित है। फिर बचता है खरदुंगला दर्रा, जिसको लद्दाख से कोरिलेट करना है। तो खरदुंगला में खरदू शब्द लिखा हुआ है ना, इसको जो ऊ की मात्रा है वो खा में कर लेते हैं, तो खुदा शब्द हो जाएगा। खरदू खुदा, खुदा मतलब भगवान, भगवान मतलब लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड ईश्वर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खरदुंगला दर्रा भी कहाँ स्थित है, ये भी लद्दाख में स्थित है। तो आपको आसानी से याद हो चुका है कि मिनटेक दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और खरदुंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। मिनटेक जो था ये भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है, और जो काराकोरम था ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो जोजिला दर्रा है इसके बारे में दो चीज़ें मैंने आपको बताई महत्वपूर्ण है। पहला तो सिंधु नदी यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, दूसरा इसे बर्फीले तूफानों के दर्रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो जम्मू कश्मीर का सबसे पहला दर्रा है वो है बुर्जिला दर्रा। जो बुर्जिला दर्रा है ये श्रीनगर से लेह और कारगिल के लिए रास्ता देता है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये बृहद हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बुर्जिला दर्रे के संबंध में याद रखना है। इसके बाद जम्मू कश्मीर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। तो जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता देता है। मतलब अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे का उपयोग किया जाता है, बनिहाल दर्रे का प्रयोग किया जाता है। और ये लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस दर्रे से पहले चेनानी नासी सुरंग है, फिर बाद में बनिहाल दर्रा पड़ता है, और बनिहाल दर्रे के आगे पड़ता है जवाहर सुरंग। एक ही रूट में है, पहले चेनानी नासी सुरंग पड़ जाएगा, उसके बाद फिर आपका बनिहाल दर्रा आ जाएगा उसी रास्ते में, और जब बनिहाल दर्रे से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा जवाहर सुरंग। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके संबंध में, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो जवाहर सुरंग है ये बनकर तैयार हुआ था 1956 में, और जो चेनानी नासी सुरंग है ये बनकर तैयार हुआ है 2017 में। और यही जो रास्ता है इसको बोला जाता है NH1D, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसके संबंध में ये चीज़ें इतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के एक और महत्वपूर्ण दर्रे की, जो कि है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता देते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। आपको पता है पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत आती है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये लघु हिमालय में स्थित है। तो इतने दर्रे आपको जम्मू कश्मीर के याद रखने हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुर्जिला दर्रे की। तो बुर्जिला में आपको बुआ जी शब्द मिल जाएगा, बुर्जिला बुआ जी। और बनिहाल दर्रा जो है उसको ननिहाल दर्रा कर लेते हैं, बनिहाल ननिहाल। तो आपको पता है गर्मी के टाइम पे जब हम लोग छोटे थे तो गर्मी के टाइम पे हम लोग को घूमना बहुत पसंद था। तो ये कह सकते हैं कि चाहे हम लोग ननिहाल जाएँ या फिर बुआ जी के यहाँ जाएँ, तो हम लोग क्या करते थे, बहुत ही मज़ा करते थे। आपको पता है जो जम्मू कश्मीर है इसको धरती का स्वर्ग बोला जाता है, तो एकदम स्वर्ग जैसी फीलिंग आती थी जब हम लोग ननिहाल जाते थे या फिर बुआ जी के यहाँ जाते थे गर्मी की छुट्टी में, ठीक है। तो मज़े करने जाते थे, स्वर्ग में एकदम मज़ा ही है। तो मज़ा होता था ननिहाल में और बुआ जी के यहाँ। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि बुर्जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर इसके बाद पीर पंजाल दर्रा है। तो पीर पंजाल में आपको पंजा शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो हमारे आर्मी के जवान हैं एकदम शेर की तरह खड़े रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, और उनके पंजे से कोई भी आतंकवादी या फिर देश का कोई भी गद्दार नहीं बच पाता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि ज़्यादातर ऐसे घटनाएं कहाँ पे होती हैं, जम्मू कश्मीर में होती हैं। तो याद रखिएगा आप कि जम्मू कश्मीर में ही पीर पंजाल दर्रा स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है लिपुलेख दर्रा, दूसरा है मानाला दर्रा और तीसरा है नीतीला दर्रा। ये उत्तराखंड के 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और मैं आपको बता दूं तीनों के तीनों जो दर्रे हैं ये उत्तराखंड से तिब्बत या फिर बोल सकते हैं कि जो मानसरोवर यात्रा होती है उसके लिए ये रास्ता प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा भी, नीतीला भी और मानाला भी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड से तिब्बत के लिए यानी मानसरोवर के लिए रास्ता देते हैं। तो आसानी से याद कर सकते हैं तीनों को। लिपुलेख में आपको शब्द मिल जाएगा लिखूं लेख। लेख जो है बहुत ही बड़ा होता है, तो 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला, या तो सामने वाले को याद हो
तो लेख लिख सकता है, या फिर किसी का नकल करके, मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी के कॉपी को उतार के क्या कर सकता है, लेख लिख सकता है। तो उतारा फॉर उत्तराखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लिखू लेख जो है या फिर लिपु लेख जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद जो दर्रा है वो है मानाला दर्रा। तो माना शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू मान लेते हैं, मानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो यक्स होगी। ऐसे ही माना शब्द लिखा हुआ है, तो उत्तराखंड में तारा शब्द, तारा शब्द लिखा हुआ है ना। तो तारा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष में कितने तारे होंगे, तो आप एक्चुअल वैल्यू तो बता नहीं पाओगे, या फिर काउंट करके तो बता नहीं पाओगे। तो आप बोलोगे कि लगभग इतने तारे होंगे, मतलब आप भी मान लेते हो एक तरीके से कि इतने तारे होंगे। तो मानाला दर्रा आपको याद हो जाएगा कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद है नीतिला दर्रा। तो नीति में जो नीति शब्द लिखा हुआ है, इसको याद करने के लिए कर लेते हैं नींदी, नींद शब्द। और नींद कब आती है, रात में, जब तारे आसमान में होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तराखंड में नीतिला दर्रा भी स्थित है। तो आपको याद रखना है लिपुलेख दर्रा, मानाला दर्रा और नीतिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों में पहला महत्वपूर्ण दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, जो रोहतांग दर्रा है ये मनाली से लेह के लिए रास्ता देता है। ठीक है। और रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार बिहार पीएससी में। तो याद रखिएगा कि इसको लाशों का ढेर भी कहा जाता है, किसे, रोहतांग दर्रे को। और इसके संबंध में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इस दर्रे में अटल सुरंग स्थित है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रोहतांग दर्रे के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बारालाचा दर्रा की। तो बारालाचा दर्रा के संबंध में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि ये मनाली से लेह के लिए रास्ता देता है। ठीक है। और फिर बात हम लोग कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण दर्रे की, जिसका नाम है सिपकीला दर्रा। तो जो सिपकीला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसी के पास से जो सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सतलज नदी जो है वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो सही जवाब क्या होगा, वो होगा सिपकीला दर्रा। और याद रखिएगा कि यहीं से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 भी गुजरता है। तो आपको सिपकीला दर्रा के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो हम लोग एक एक करके इनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। बहुत ही आसान है याद करना। यहाँ पर देखिए रोहतांग में आपको रोहित शब्द मिल जाएगा। ठीक है। रोहित शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर रोहतांग में रोहित की टांग शब्द आपको मिल जाएगा। तो अगर रोहित की टांग की बात हो रही तो जाहिर सी बात है, हो सकता है टांग खराब हो या फिर टांग टूट गई हो। तो अगर टांग टूट गई होगी तो रोहित अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो चल फॉर हिमाचल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और चल नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात ही माँ के आंचल में हमेशा बैठा रहेगा। तो माँ के आंचल से भी आप हिमाचल याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है बारालाचा दर्रा है और सिपकीला दर्रा है। तो सिपकीला को यहाँ पर छिपकीला कर लेते हैं, मतलब छिपकली की बात कर लेते हैं। और बड़ी वाली छिपकली, बारालाचा मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा छिपकली की बात हो रही है। तो अगर कोई बड़ी सी छिपकली देख लेगा तो जाहिर सी बात है जो बड़ी छिपकली होगी वो मगरमच्छ जैसी दिखेगी। तो डर के मारे कहाँ जाएगा, माँ के आंचल में छिप जाएगा। अगर कोई बच्चा होगा तो माँ के आंचल में छिप जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बड़ी सी छिपकली देख ली है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बड़ी फॉर बारालाचा और छिपकली फॉर सिपकीला दर्रा। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि बारालाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो सिक्किम का पहला महत्वपूर्ण दर्रा है वो है नाथुला दर्रा। जो नाथुला दर्रा है इसके बारे में आपको बता दूं कि यह सिक्किम से चीन जाने के लिए रास्ता देते हैं। चीन नहीं होता है तो सही जवाब क्या होगा, तिब्बत होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा सिक्किम से चीन के लिए ये रास्ता देते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था तब इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। ठीक है। और फिर दोबारा कब खोला गया था, तो दोबारा खोला गया था सन 2006 में। तो याद रखिएगा नाथुला दर्रे को 1962 में बंद कर दिया गया था और फिर 2006 में वापस खोला गया था। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहीं से चुम्बी नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा
चुम्बी नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सही जवाब क्या होगा? नाथुला दर्रा। ठीक है। इसके बाद सिक्किम का दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा है वो है जेलेलपा दर्रा। जो जेलेलपा दर्रा है ये स्थित है सिक्किम में और ये भी सिक्किम से चीन के लिए रास्ता देता है। याद रखिएगा कि ये दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी जो है यहाँ से चीन जाने के लिए रास्ता देता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि यहीं से जो तीस्ता नदी है ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। तीस्ता नदी जो है वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो सही जवाब है जेलेलपा दर्रा या फिर जेलेपला दर्रा भी इसको बोला जाता है। तो दोनों को आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए नाथुला में आपको नत्थूलाल शब्द मिल जाएगा। नत्थूलाल ऐसे नहीं लग रहा है जैसे किसी हलवाई का नाम हो। और यहाँ पर जेलेलपा या फिर जेलेपला में आपको जलेबी शब्द मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर जलेबी खानी है तो किसी न किसी नत्थूलाल के दुकान में जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जब नत्थूलाल की दुकान में जाएंगे जलेबी लेने तो जाहिर सी बात है उसको सिक्का देना पड़ेगा, मतलब पैसे देना पड़ेगा। तो सिक्का से आपको याद हो जाएगा सिक्किम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रे थे उनको भी ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो अरुणाचल प्रदेश का पहला महत्वपूर्ण दर्रा है वो है बोमडीला दर्रा। तो जो बोमडीला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। मैं आपको बता दूं जो तवांग है यहाँ पर तवांग नाम से एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जो कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। और मैं आपको बता दूं और दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का पहला या फिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है तो वो तिब्बत में स्थित है जिसको बोला जाता है जोखांग मठ। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो जोखांग मठ है ये तिब्बत में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मठ है। जबकि भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है तो वो है तवांग मठ। ठीक है। तो आपको बोमडीला दर्रा के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यांगयाप दर्रे की। तो जो यांगयाप दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है। इसके संबंध में एक खास बात याद रखनी है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो ये है कि यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। मतलब इसी दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें यांगयाप दर्रे के संबंध में याद रखनी है। अब चार और महत्वपूर्ण दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के। एक है दीफू दर्रा, दूसरा है कुमचवोंग दर्रा, तीसरा है यांगसाउ दर्रा और चौथा है लिखापानी दर्रा। ये चारों के चारों जो दर्रे हैं ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए रास्ता देते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें ही बस याद रखनी है इन चारों दर्रों के संबंध में। ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सभी दर्रों को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला दर्रा है बोमडीला दर्रा। बोमडीला में बॉम शब्द आपको मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को अगर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो अरुणाचल में आपको शब्द मिल जाएगा RUN, अरुणाचल, RUN, रन शब्द। ठीक है। तो अगर कोई बॉम देख लेगा तो जाहिर सी बात है रन करके भाग जाएगा। तो रन फॉर अरुणाचल हो गया और बॉम फॉर बोमडीला दर्रा। तो याद रखिएगा बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। फिर है यांगयाप दर्रा। तो यहाँ पर यांग शब्द आपको मिल जाएगा, यंग की बात हो रही है। ठीक है। और ऐसे ही यांगसाऊ में भी यंग शब्द लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो यंग होगा वही सबसे ज़्यादा रन कर पाएगा। ठीक है। रन मतलब अरुणाचल, RUN, रन। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा यांगयाप दर्रा और यांगसाउ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है दीफू दर्रा। तो दीफू को दफ़ा कर लेते हैं, दफ़ा हो जाने की बात बोल रहा है कोई। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बोलेगा यहाँ से दफ़ा हो जाओ, गुस्से में बोलेगा। ठीक है। तो अगर कोई डरता है तो रन करके भाग जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर बचता है कुमचवोंग दर्रा। तो वोंग को भांग कर लेते हैं, वोंग, भोंग या फिर यांग, यंग शब्द भी मिल जाएगा। तो आप यंग से रन कर लीजिएगा, फिर भागने से भी रन कर सकते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कुमचवोंग दर्रा भी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर बचता है लिखा पानी दर्रा। ठीक है। तो लिखा पानी शब्द लिखा हुआ है तो पानी शब्द यहाँ पर मिल जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में आपको RO शब्द मिल जाएगा। तो RO पानी से रिलेटेड है। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में लिखा पानी दर्रा भी स्थित है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, कुमचवोंग दर्रा, यांगसाउ और लिखा पानी दर्रा ये सबके सब कहाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर के दर्रे की, जो कि एकमात्र दर्रा है वो है तुजू दर्रा। और इसके संबंध में आपको याद रखना है कि ये मणिपुर से म्यांमार के लिए रास्ता देता है।
तो जो तुजु शब्द है, तुजु में आपको ताज शब्द मिल जाएगा। ताज मतलब मुकुट की बात हो रही है, सर पे जो राजा महाराजा लोग रखा करते थे ताज या फिर मुकुट। तो आपने देखा होगा उसमें कई सारे चमकीले जो मणि हुआ करते थे, जैसे नीलमणि हो गया और बहुत सारे मणि या फिर चमकीले पत्थर जिनको मणि के टाइप के दिखते हैं, तो वो अपने मुकुट में या फिर ताज में लगाकर रखते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो तुजु दर्रा है वो मणिपुर में स्थित है। ठीक है। अब कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपको पता ही है कि वो कहाँ पर स्थित हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि थालघाट दर्रा जो है, तो वो स्थित कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसमें, क्योंकि ये उसी में आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल में समझा दिया है, तो यहाँ पर मैं आपको अलग से नहीं बताऊँगा, मैं केवल इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि ये भी दर्रे हैं। इसके बाद जो है भोरघाट दर्रा है, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया इसके बारे में भी। पालघाट दर्रा जो है केरल में स्थित है। सेनघाट जो दर्रा है ये भी केरल में स्थित है। तो चारों के बारे में मैंने आपको पश्चिमी घाट पर्वत वाले वीडियो में अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो आपको केवल याद रखना है कि थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र गए और जो पालघाट सेनघाट है ये केरल में स्थित है। ठीक है। अब दो और महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए। ये एक है गोरान घाट दर्रा जो कि राजस्थान में स्थित है, जो कि राजस्थान के सिरोही और जलोर को उदयपुर जिले से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। और एक है असीगढ़ किला दर्रा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि ये उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इनके संबंध में याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा है ये आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। साथ ही साथ अगर आप इसका या फिर यूट्यूब पर जितने भी वीडियो अपलोड हैं उनके पीडीएफ या फिर क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्विज के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अपना ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको भी टच कर दीजिएगा। ठीक है, और ऑल पे टिक कर दीजिएगा, तो आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।